जी, आज जो है हमने पंजाब से शुरू करना था। चलो कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्रोविंस है वो खत्म करें और साथ एक टॉपिक और भी अटैच करें। तो आज हमने करना है पंजाब के हवाले से। इसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना पंजाब से, वो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, डिवीजन कितनी है, एरिया का पूछा जाता है। इसके अलावा सिटी का हवाले से मेजर क्वेश्चन है। बाकी सर हम जी, साथ साथ आवाज का देखेंगे इश्यू कि आ जो रहा है। एक्सपेक्टेड। जी, सबको आ रहा है या सर को है? बताइएगा। नहीं सर, इधर ठीक है आवाज। सर आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ठीक है। तो मेजर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, बाकी साथ साथ हम देखेंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं पेपर में, वो भी हम साथ साथ करेंगे। ठीक है। अब एरिया के वाले से आते हैं कि पंजाब जो है रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, सेकंड। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट जो है प्रोविंस है ऑफ पाकिस्तान, एरिया के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है एरिया के हिसाब से। पहला जो है वो बलूचिस्तान है। ठीक है। तो एरिया इसका कितना है? 2,05,344, 205,344, ये इस तरह याद कर लें। 205,344 जो है वो क्या है? रकबा है मुरब्बा किलोमीटर पंजाब का है, जो कि टोटल 8% बनता है पाकिस्तान के टोटल एरिया का। ठीक है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो आबादी के लिहाज से फर्स्ट लार्जेस्ट है। आबादी के लिहाज से क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट। सबसे ज्यादा आबादी जो है वो की है पाकिस्तान। तो कितना है? 127 मिलियन, तकरीबन 12 करोड़, यानी कि 50% जो है ऑफ द पाकिस्तान का, वो कहाँ पे है? वो पंजाब की आबादी है। पूरा पाकिस्तान एक साइड पे और 50% एक साइड पे। तो वो क्या है? पंजाब की आबादी है 127.7 मिलियन आबादी है, तकरीबन 12,70,00,000 के करीब बनती है, 70 लाख के करीब। और ये 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, जो सेंसस था उसके मुताबिक जो है अपडेटेड है ये। और इसके अलावा अगर एस्टेब्लिश की बात करें तो प्रोविंस हमारे जितने भी हैं सारे एस्टेब्लिश हुए हैं 1970 के बाद, 1 जुलाई 1970। ठीक है, 1 जुलाई 1970 से जो है ना ये एस्टेब्लिश हुए हैं। क्योंकि उस टाइम जो है ये फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद जो है ना इनको एस्टेब्लिश किया, अलग से ये सूबे बने थे। और जो है जो स्टेटस था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का, जो वो स्टेटस वो भी खत्म किया गया था। इसी वजह से ये सूबों में डिवाइड हो गया था दोबारा से। सूबों की जो स्टेटस है वो दोबारा बहाल हुआ था 1 जुलाई 1970 को। इसका कैपिटल सिटी देखें तो पंजाब का लाहौर है। और लाहौर के हवाले से देखें तो पॉपुलेशन को अगर देखते हैं, मैंने बताया पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट है और एरिया वाइज क्या है? सेकंड प्रोविंस है ऑफ द पाकिस्तान। लिटरेसी रेट देखें तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट इस टाइम जो है वो आपका है 66.25% है। 66.25%। अच्छा, वो कल एक और क्वेश्चन था जो मैं अपडेट कर दूं आपको, जो हमारा पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है। पाकिस्तान का पाकिस्तान का लिटरेसी रेट वो 62% है। 2024 की अपडेटेड जो है उसके मुताबिक 62% है। और जो 66% है वो पंजाब का है। ठीक है। तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। इसके अलावा नेशनल असेंबली की अगर देखें तो सीटें कितनी है, यानी कि कौमी असेंबली में जो पंजाब सूबा है उसका शेयर कितना है? 80 जो सीट्स है वो नेशनल असेंबली के हैं, जिनको एमएनएस कहा जाता है। पंजाब से 183 एमएनएस होते हैं। ठीक है। और यूं समझ लें कि बाकी एक साइड पे और पंजाब एक साइड पे, जिसके पास पंजाब है गवर्नमेंट उसकी है। तो इसलिए जो है ना 183 एमएनएस है। और 371 जो है प्रोविंशियल असेंबली की सीट है। पंजाब की जो प्रोविंशियल असेंबली है उसकी 371 सीट्स है। डिवीजन की बात करें तो 10 डिवीजन है इसकी। लेटेस्ट जो बनी थी वो गुजरात थी। ठीक है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बात करें तो बार बार क्वेश्चन आपका आता है कि डिस्ट्रिक्ट सर कितने कितने, तो वेरीफाइड जो है एग्जैक्ट डाटा जो 41 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के। कौन से है? 41 डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन के अंदर 10 डिवीजन में से हम देखते हैं सबसे बड़ी डिवीजन कौन सी है, सबसे छोटी डिवीजन रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से भी। तो पंजाब की सबसे बड़ी डिवीजन जो है रकबे के लिहाज से वो बहावलपुर है। वो क्या है? बहावलपुर सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी डिवीजन। बहावलपुर सबसे बड़ी डिवीजन है रकबे के लिहाज से। ठीक है। और पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो आबादी सबसे ज्यादा साहिवाल डिवीजन की है। हम इस तरह करते जाएंगे, हाईएस्ट पॉपुलेशन भी हाईएस्ट एरिया भी।
रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी डिवीजन भावलपुर, और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी डिवीजन क्या है? साहिवाल है। सर और अगर लाहौर हम, नहीं है, सबसे पॉपुलस कम। लाहौर। जी सर लीस्ट पॉपुलेशन पॉपुलस सॉरी 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 सॉरी, वो मैं एक मिनट, जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लीस्ट पॉपुलेशन और कम रकबा भी, सॉरी, मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ। लार्जेस्ट जो है रकबे के लिहाज से भावलपुर है, और पॉपुलेशन के लिहाज से जो है ना वो लाहौर है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ दोबारा से। सबसे बड़ी डिवीजन जो है वो रकबे के लिहाज से भावलपुर है, और सबसे बड़ी डिवीजन आबादी के लिहाज से लाहौर है। अगर हम बात करते हैं लीस्ट की और स्मॉलेस्ट की, सबसे छोटी डिवीजन साहिवाल है, और आबादी के लिहाज से भी साहिवाल सबसे छोटी है। ठीक है, अब क्लियर हो गया? बताइएगा, आप क्लियर है? चले, जी ओके सर। ओके। अच्छा, जो नए डिस्ट्रिक्ट बने थे वो कौन से थे? जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं अभी रिसेंटली बने थे, तो वो कौन कौन से बने हैं? मरी को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, तलागंग को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, वजीराबाद को बनाया गया है, तौसा को बनाया गया है, और कोटा दो को बनाया गया है। ठीक है, तो कोटा दो भी डिस्ट्रिक्ट है, तौसा भी डिस्ट्रिक्ट है, वजीराबाद भी, तलागंग भी और मरी भी, ये डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इसलिए अब क्या 41 है। पहले कितने थे? 36 थे, तो जमा 5 नए ऐड हुए तो कितने हो गए? 41 हो गए। इसलिए अगर फर्ज करो वो पेपर के अंदर 41 नहीं देता, सिर्फ 36 दे देता है, तो फिर आप 36 करेंगे। अदरवाइज 41 जो है ना राइट क्वेश्चन है, आंसर है इसका। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा जिला, डिवीजन भी भावलपुर और जिला भी भावलपुर है सबसे बड़ा। ठीक है, और आबादी के लिहाज से कौन सा है जिला सबसे बड़ा? वो लाहौर है। रकबे के लिहाज से भावलपुर जिला है और डिवीजन भी है, और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जिला भी लाहौर है, और सबसे बड़ी डिवीजन भी लाहौर है, जो हमने पढ़ी है। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट की, तो रकबे के लिहाज से सबसे छोटा जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट लाहौर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है रकबे के लिहाज से। और आबादी के लिहाज से देखते हैं तो हाफजाबाद है। आबादी के लिहाज से सबसे छोटा जिला कौन सा है? हाफजाबाद है। तहसील टोटल जो है 148 है इनकी। अच्छा, इसके अलावा गवर्नर की बात करें तो सरदार सलीम हैदर खान होती हैं, ये पीपल पार्टी के सलीम हैदर खान होती, और जो चीफ मिनिस्टर है वो तो सब जानते हैं इसको, मरियम नवाज साहब है चीफ मिनिस्टर है। तो ये पंजाब के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन थी, बेसिक जो इसके जो स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो वो हमने डिस्कस किया है इसका। तो इसको मैं चाहूंगा कि एक बार रिपीट कर दूं ताकि आपकी जो है ना थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। तहसील में नहीं, तहसील में कोई एडिशन नहीं हुई, ये 148 ही है, ये वही है। अच्छा, अब रकबा, इसके जो मेजर पॉइंट है मैं वो रिवाइज कर देता हूँ। रकबा 205 344 मुरब्बा किलोमीटर। ठीक है, और स्टैब्लिश 1 जुलाई 1990 को हुआ था। कैपिटल लाहौर है। रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा, आबादी के लिहाज से पहला बड़ा प्रोविंस है। लिटरेसी रेट 66.25% है। ठीक है, डिवीजन 10 है, डिस्ट्रिक्ट कितने? 41 है, और तहसीलें कितनी? 148 है। गवर्नर कौन है? सलीम हैदर खान होती, और चीफ मिनिस्टर कौन है? मरियम नवाज है। आगे आते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है फोर्स के हवाले से, ये मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। बाकी रेयरली इसमें से क्वेश्चन आता है, एक आध दो जो है ना लाजमी दे देता है। फोर्ट के अंदर, फोर्ट में से कि कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर या कौन से प्रोविंस में पाए जाते हैं फोर्ट्स, ये देख लें आप। बाकी याद करना ये खुद आपको है, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये रटा सिस्टम है एक किस्म का। पंजाब के अंदर देखें तो फोर्स कौन कौन से हैं। हाँ, इससे एक और चीज जो आपको लिए होगी कि कुछ फोर्स ऐसे हैं जिनका हमने नाम नहीं सुना होता, वो पेपर में आए होते हैं। तो इसमें है लाहौर फोर्ट, आपको पता है लाहौर के अंदर है। लाहौर किला, ये किसने बिल्ड किया था? अकबर ने बिल्ड किया था। अटक फोर्ट जो है ये अटक के अंदर है, जिले के अंदर, ये भी अकबर ने बिल्ड किया था। रोहतास फोर्ट, रोहतास फोर्ट का आपको पता है कि रोहतास फोर्ट जो है ये जिला जेहलम में है, ये किला। और ये शेर शाह सूरी ने जो है ना ये किया था, ये हम पढ़ेंगे। ये हमने जो है ना करना है उसमें 1540 से 1555 के दरमियान जब शेर शाह सूरी आता है तो उसके अंदर ये बिल्ड करता है शेर शाह सूरी।
ये हम इंडो पाक हिस्ट्री में करेंगे। लार्जेस्ट फोर्ट है पंजाब का, वो पूछ सकता है पंजाब का सबसे बड़ा फोर्ट कौन सा है, वो रोहतास फोर्ट है, झेलम। द्रावड़ फोर्ट कहाँ पे है जी, भावलपुर में है द्रावड़ फोर्ट, कला द्रावड़ जिसको कहा जाता है। सतगरा, सतगरा फोर्ट, ये आप माइंड में रखिए, एक न्यू जो है ये एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है। सतगरा, सतगरा फोर्ट ओकाड़ा में है, पंजाब में है, ओकाड़ा के अंदर। नंदाना फोर्ट चकवाल में है। और मेलट फोर्ट जो है वो कहाँ पे है, वो भी चकवाल में। नंदाना और मेलट चकवाल के अंदर है। मानकेरा फोर्ट भी है, बक्खर के अंदर है। मानकेरा कहाँ पे, मानकेरा तहसील है बक्खर की, तो मानकेरा के अंदर भी एक फोर्ट है जिसको मानकेरा फोर्ट कहा जाता है, बक्कर के अंदर। अच्छा, नूर महल आपने सुना, नूर महल जो है ये बेसिकली ये भावलपुर के अंदर है। ये ये बनना शुरू हुआ था 1872 में, 1887 में मुकम्मल हुआ था। अब्बासी फैमिली जो उसका नवाब था, अब्बासी खानदान का, उसने जो है ना ये बनाया था। नवाब ऑफ भावलपुर जिनको कहा जाता था, ये अब्बासी थे, उन्होंने बनाया था 1872 के अंदर और 1887 में अब्बासी फैमिली ने बनाया था। ये 1971, ये जो है 1971 तक, 1971 से लेकर 1997 तक ये फिर आर्मी के अंडर आ गया था, आर्मी ने लीज पे ले लिया था 1971 में। 1971 में आर्मी ने इसको लीज पे लिया था, और ये 1997 में फिर आर्मी ने इसको परचेज कर लिया था। अगर अब भी जाए आप, तो ये भावलपुर कैंट के अंदर जो है ना ये मौजूद है, उसको कैंट एरिया डिक्लेयर किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नूर महल का चीफ आर्किटेक्ट कौन था, मिस्टर हिनान था। चीफ आर्किटेक्ट कौन था इसका डिजाइन करने वाला, मिस्टर हिनान था, जिसने नूर महल को बनाया था, डिजाइन दिया था। उसके बाद कुछ ओल्ड वर्सेस न्यू नेम्स हैं, देख लीजिएगा। ओल्ड वर्सेस न्यू नेम्स, अटक का जो पुराना नाम था, कैंप बेलपोर था। अटक का पुराना, ये देख ले, ये पेपर में पूछता है समटाइम। अटक का पुराना नाम क्या था, कैंप सर, बेलपोर था। जी जी। ये जो आपने अभी किला रोटस पढ़ाया है, ये ना ये पेपर्स में जो पीपीएससी के हैं, उसमें ना ये जिला चकवाल लिखा हुआ है इसमें ना। जी जी, इसमें जिला चकवाल आता है, वो समटाइम दे देता है जिला चकवाल, ठीक है, लेकिन ये जेलम सर के अगर अंदर है। जेलम ना हो तो फिर जिला चकवाल को लगा लें। फिर आप उसको लगा अच्छा। लेंगे, अदरवाइज जेलम ही होगा। ओके सर। अच्छा, अटक है तो अटक का पुराना नाम क्या था, कैंपबेलपुर था। फैसलाबाद का क्या नाम था, लैलपुर था। ये 1977 में चेंज किया गया शाह फैसल के नाम पर, कैंबलपुर। और ये 1970 के अंदर चेंज किया गया था, जब 1975 के अंदर शाह फैसल जो था, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का शाह फैसल था, ये पाकिस्तान आया था 1975 में। उसके बाद इसने इसकी बकायदा फंडिंग की थी, और ये 1970 में जो है ना ये इसका नाम चेंज किया गया था। सॉरी, फैसल मस्जिद की फंडिंग भी इसने की थी, और 1975 के अंदर फैसल मस्जिद जो है वो भी इसी के नाम पे, और जो फैसलाबाद था वो भी इसी के नाम पे चेंज किया गया था 1977 के अंदर। उसके बाद उसको जो है ना खराज तहसीन पेश करने के लिए फिर इसको चेंज किया गया था। साहिवाल का जो पुराना नाम था वो मोंट गोमरे था, मोंट गोमरे। ये 1966 में चेंज हुआ था। और उसके अलावा मुस्लिम बाग का जो ओल्ड नेम था वो हिंदू बाग, पहले हिंदू बाग था, अब इसको मुस्लिम बाग कहा जाता है। पाकपतन का नाम क्या था, जोधन था, अजोधन, पाकपतन का नाम अजोधन था। अब ये पाकपतन है। लाहौर का नाम जो था वो महमूदपुर था, लाहौर का नाम महमूदपुर था। अब क्या इसको कहा जाता है, लाहौर कहा जाता है। सियालकोट क्या था, सलमा कोट था, अब ये क्या है, सियालकोट है। जी, मैं मैसेज देख लूं। मोंटगमरी, हाँ जी। तो ये कुछ ओल्ड नेम्स थे पंजाब के हवाले से, ये आप देख लें। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सिंध के ऊपर। सिंध में से भी कोई इंफॉर्मेशन बनती है। सिंध में ये है कि सबसे रकबे के लिहाज से अगर हम देखें, रकबे के लिहाज से पहला बड़ा बलूचिस्तान है, मैं लिख देता हूं इधर, बलूचिस्तान ये पहला है। दूसरा कौन सा है, पंजाब है। तीसरा रकबे के लिहाज से सिंध है। और चौथा जो है रकबे के लिहाज से केपी के। हो सकता है पाकिस्तान सबसे छोटा सूबा
नंबर पे रकबे के लिहाज से। अगर हम आबादी बात करें तो आबादी के लिहाज से सबसे पहले आता है पंजाब, दूसरे नंबर पे आता है सिंध, तीसरे पे आता है केपीके, चौथे पे आता है क्या रकबे के लिहाज से, सॉरी आबादी के लिहाज से, इस तरह तक। अब हम आते हैं, इसका देखते हैं सिंध का 140,914, 140,914 मुरब्बा किलोमीटर है इसका रकबा, और ये तीसरा बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, और पॉपुलेशन इसकी कितनी है, 55.69 मिलियन 2023 के मुताबिक। 55.69 मिलियन जो है, तकरीबन 5 करोड़ के करीब जो है इसकी आबादी है इस सूबे की, और ये दूसरा मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस है ये इसका कैपिटल सिटी कराची है, ये भी 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था। लिटरेसी रेट की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे 61.8% इसका लिटरेसी रेट है। पंजाब का 66.2% था, इसका कितना 61.8%, 62% भी दे सकते हैं इसका। नेशनल असेंबली की सीट इसकी है 75 दूसरे नंबर पे, और इसकी जो प्रोविंशियल असेंबली है की उसकी 168 सीट है। यानी कि जिसके पास अगर मेजोरिटी आ जाए पंजाब की और सिंध की तो वो 2/3 अक्सरियत हो जाती है। अच्छा, उसके बाद डिवीजन इसकी कितनी है, 6 डिवीजन है इसकी। कितनी डिवीजन है, 6 डिवीजन है, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इसके, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, और तहसीलें 138 हैं। अब हम देखते हैं कि लार्जेस्ट की देखें बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे सबसे बड़ा जिला कौन सा है, थरपारकर है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा जिला सिंध का कौन सा है, थरपारकर है, और सबसे छोटा जिला कराची सेंट्रल है। ठीक है, रकबे के लिए सबसे सबसे बड़ा रकबे। अगर हम बात सबसे बड़ा जिला कराची है, और दो गवर्नर साहब आप जानते हैं गया था, मुफ्ती साहब ने फरमाया था, या तो हमने सुना था हजरत उमर साहब गलियों को, हजरत उमर जो थे रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो गलियों में रात को जागा करते थे, या फिर हमने ये सुना है कि कमरान तसूरी साहब है जो रात को गलियों में जाग के खलीफा होने का फर्ज अदा करते हैं। तो इसलिए ये आपको नहीं भूलना चाहिए, ये रात को उठ उठ के 2-2 बजे रात के अंधेरे में ये जो है गलियों में गर्दिश करते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये जस्ट स्टोरी इसलिए मकसद था। गवर्नर कमरान तसूरी साहब है, चीफ मिनिस्टर। जी वॉइस आ रही है? जी वॉइस आ रही है, बताइएगा। जी ये सर सर आ सर रहा है। अब आ रही है। सर अच्छा चलिए। गैप हो गई थी, अब दोबारा आइए सर, ये जो बात आपने बताई है दोबारा बता दें मेहरबानी। जी मैं ये बता रहा था कि मुफ्ती साहब है, मुझे उनका नाम नहीं याद, माइंड में नहीं है। उन्होंने बयान दिया था कुछ महीनों पहले कि मैंने या तो सुना था कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा थे जो गलियों में रात उठ के, खलीफा वक्त थे, जाया करते थे कि कोई भूत एक जो हुआ, ठीक है। और ये और की तरफ से है। जी अंडरस्टैंड हो गया? साउंड का इशू सबको आ रहा है या किसी को है, मुझे बताइएगा। सबको है। वॉइस आ रही है? जी मेरी वॉइस आ रही है, बताइएगा। सर अभी आ रही सर है। अब आ रही है। अच्छा चले, कोई मसला नहीं, परेशान ना हो आप। तो अब आ रही है, बताइएगा, क्लियर है वॉइस? यस सर। मुझे लगता है कमरान टेसोरी साहब जो है ना भारी पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, और शार्क भी आसपास मंडला रही है, कराची की है।
तो जब भी उनका नाम लेता हूँ वॉइस कट जाती है टसोरी साहब की, क्योंकि वो खलीफा वक्त है, गवर्नर हैं और रात को गलियों में जागते हैं, इसलिए। जी। अब नेक्स्ट आते हैं हम, फोर्ट देखते हैं कुछ ओल्ड, इसके सिंध के हवाले से भी, सिंध के भी देख लेते हैं। ठीक है, सिंध के हवाले से देखें तो रानी कोट फोर्ट ये पूछा जाता है, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट कौन सा है? पंजाब का रोहतास फोर्ट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट रानी कोट है, और सूबा सिंध का भी रानी कोट होगा। ठीक है, रानी कोट ये लिखा हुआ है, रानी कोट। तो ये सबसे बड़ा फोर्ट है पाकिस्तान का भी। ये पूछ सकता है रानी कोट फोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है। कोट डिजी फोर्ट ये भी पूछा गया पेपर में। कोट डिजी फोर्ट कहाँ पे है? सिंध के अंदर है, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बक्खर फोर्ट, अब मजे की बात है, बक्खर पंजाब के अंदर है, बक्खर फोर्ट ये सक्खर में है। बक्खर फोर्ट कहाँ पे है? सक्खर सिंध में है। पक्का किला ये इंपॉर्टेंट है, पक्का किला ये हैदराबाद में, ये पूछता है क्वेश्चन, पेपर में पूछा हुआ है। उमरकोट, उमरकोट जो है ना ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उमरकोट ये सिंध के अंदर है। उमरकोट ये बेसिकली जाय पैदाइश है अकबर बादशाह की। ये अकबर बादशाह उमरकोट में पैदा हुआ था। ठीक है, अकबर बादशाह की क्या है? जाय पैदाइश है उमरकोट। और उसके बाद नौकोट जो है फोर्ट ये थरपारकर के अंदर है। और फैज महल जो है वो खैरपुर सिंध के अंदर है। अगर हम ओल्ड वर्सेस न्यू की बात करें तो बिन कासिम का पुराना नाम क्या था? पेपरी था, पिपरी। बिन कासिम का पुराना नाम क्या था? पेपरी था। और कराची का ओल्ड नेम क्या था? कलांची, कलांची था। ओल्ड नेम क्या था कराची का? कलांची था। उसके अलावा बात करते हैं तो हैदराबाद की, तो हैदराबाद का ओल्ड नेम था नेरून कोट, नेरून कोट। नेरून कोट जो है इसका क्या था? ओल्ड नेम था। थरपारकर वाला, हाँ नौ कोट है ना, नौ कोट है थरपारकर वाला। नेरून कोट जो है वो हैदराबाद का ओल्ड नेम था। और जो बेनजीराबाद है, मौजूदा बेनजीराबाद है, ओल्ड नेम इसका नवाब शाह था। नवाब शाह का न्यू नाम जो है वो बेनजीराबाद है। ठीक है, पहले नवाब शाह था, अब बेनजीराबाद है इसका नाम। और ये डिस्ट्रिक्ट है। ये सिंध के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन थी। इसका जो है, तीसरे नंबर पे क्या आता है? केपी क्या आता है? रकबे के लिहाज से, रकबे के लिहाज से चौथा बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा सूबा है। इसका कितने रकबा है? 101,741। अच्छा, इससे पहले पता है कितना था इसका? इससे पहले इसका जो है 74,000 समथिंग था। तो लास्ट सम पेपर्स के अंदर पूछा गया है कि मौजूदा एरिया जो है केपीके का कितना है? वो 101,741 है। अगर वो पिछला 74 या 76,000 दे दे तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये फाटा इसके अंदर जम हो चुका है। 27,226 किलोमीटर का जो है मुरब्बा किलोमीटर फाटा था, या 27,220 मुरब्बा किलोमीटर, तो वो इसके अंदर अब ऐड हो चुका है। तो इस वजह से इसका एरिया कितना हो गया अपडेटेड? 101,741 मुरब्बा किलोमीटर इसका एरिया है। और पॉपुलेशन इसकी 0.86 मिलियन है, तकरीबन 86 लाख के करीब। और इसका जो कैपिटल सिटी है वो पिशावर है। इसका कैपिटल सिटी कितना है? पिशावर। अच्छा, उसके अलावा ये एस्टेब्लिश हुआ था कब? ये इनिशियली एज ए एस्टेब्लिश हुआ था ये एनडब्ल्यूएफपी के तौर पर। एनडब्ल्यूएफपी जब ब्रिटिश अंपायर था उस दौरान। वो पूछ सकता है क्वेश्चन के केपी के एनडब्ल्यूएफपी के तौर पर, ये एनडब्ल्यूएफपी कब एस्टेब्लिश हुआ था? 9 नवंबर 1901 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसको वेस्ट पाकिस्तान के अंदर मर्ज किया गया था 1955 में। और केपीके का नाम इसको दिया गया था 2010 में, 19 अप्रैल 2010 को कौन सी अमेंडमेंट के तहत इसको दिया गया था? जी, एनडब्ल्यूएफपी, फेडरल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फेडरल प्रोविंस। अच्छा, केपीके को जो है ना 19 अप्रैल 2010 को इसका नेम चेंज किया गया था 18वीं तरमीम के साथ तहत, 18th अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, 18वीं तरमीम के तहत जो है इसका नाम भी चेंज किया गया था।
अब जो ट्राइबल एरिया था फाटा, मैंने बताया फाटा को जम कर दिया गया केपीके के अंदर। कब किया गया है? ये 31 मई 2018 को फाटा को जम किया गया किसके अंदर? केपीके के अंदर। और ये जो है 25वीं तरमीम के तहत किया गया है। कौन सी तरमीम? 25वीं तरमीम के तहत किया गया है, फाटा को जम किया गया। लिटरेसी रेट की बात करें तो 56% है इसका लिटरेसी रेट। और सीट्स की बात करें तो नेशनल असेंबली की 65 सीट है, और प्रोविंशियल असेंबली की जो है वो 145 सीट्स है। डिवीजन की बात करें तो 7 डिवीजन है इसके, और डिस्ट्रिक्ट 38 है। 7 डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट 38 है, और तहसील 5 है। तो सबसे डिवीजन, मोस्ट पॉपुलस डिवीजन है वो मालाकांड है। मोस्ट पॉपुलस डिवीजन जो है वो कौन सी है? मालाकांड है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा जिला चित्राल है रकबे के लिहाज से, और रकबे के लिहाज से सबसे छोटा जिला तोरगर है। अगर आबादी की बात करें तो सबसे बड़ा जिला पिशावर है आबादी के लिहाज से, और सबसे छोटा जिला भी तोरगर है आबादी के लिहाज से। अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो है फैसल करीम कुंडी साहब है पीपी के, और चीफ मिनिस्टर के हैं अली अमीन गंडापोर है। बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान का एरिया सबसे ज्यादा है, जो कि तकरीबन 43 या 44% बनता है। 43% भी देता है कहीं पे, और कहीं पे 44% भी दे देता है। 347,190 मुरब्बा किलोमीटर इसका एरिया है। रकबे के लिहाज से पहला बड़ा, और आबादी के लिहाज से चौथा है पाकिस्तान का। पॉपुलेशन इसकी कितनी है? 14.99 मिलियन आबादी के लिहाज से। अच्छा, एक और चीज, आबादी के लिहाज से केपीके की जो है ना, मुझे वहां पे डाउट लग रहा है, थोड़ी सी कम है, वो सही नहीं लिखा हुआ उसका डाटा। उसको आप जो है ना मजीद अपडेट में शेयर कर दूंगा। तो मेरे ख्याल में या उलट हो गया है। आबादी के लिहाज से ये जो डाटा लिखा गया है ये केपीके का है, 14.99 मिलियन। ये केपीके का है, ये लिख लें, ये केपीके का पॉपुलेशन है। और जो दूसरी थी 0.86 मिलियन, 0.86 मिलियन, वो बलूचिस्तान की थी, जो मैंने केपीके में लिखी हुई है। थोड़ा सा डाटा आगे पीछे हुआ है, तो ये क्या है? बलूचिस्तान की है। केपीके की क्या है? 14.99 बाई मिस्टेकन यहाँ पे लिखी गई है, और बलूचिस्तान की 0.86 मिलियन है, जो कि केपीके में लिखा गया। इसको आप करेक्ट कर लें। ये एस्टेब्लिश 1 जुलाई 1970 को हुआ था। और इसकी जो सीट्स है वो 20 है, सिर्फ एमएनए यहाँ से 20 बनते हैं, और 65 जो है प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं। टोटल इसके 8 डिवीजन है, और डिस्ट्रिक्ट 8 डिवीजन है, और 35 इसके जिले हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चागी। और पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा चागी है, ठीक है। और सबसे छोटा जिला जो है बलूचिस्तान का वो ज़ियारत है रकबे के लिहाज से। आबादी के लिहाज से बात करें तो सबसे बड़ा जिला क्वेटा है, और सबसे छोटा जिला आबादी के लिहाज से ज़ियारत है। तहसील 134 है। गवर्नर की बात करें तो शेख जाफिर खान मंदोखेल इसका गवर्नर है, शेख जाफिर खान मंदोखेल। और चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी है। चीफ मिनिस्टर कौन है? सरफराज बुगटी साहब है, और गवर्नर शेख जाफिर खान मंदोखेल है। तो ये कुछ प्रोविंस के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन थी। हमारे जो है प्रोविंस हो गए, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होगी, या कैपिटल टेरिटरी होगी, वो हमने सारी कंप्लीट कर ली है। और अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुछ हम ग्लेशियर कर लेते हैं, ठीक है। हम कुछ ग्लेशियर करते हैं इसके अंदर। मैं चाहता हूं कि ये पोर्शन हमारे कुछ मैक्सिमम चीजें हो जाए हमारी इसमें। ग्लेशियर्स देखते हैं हम। ग्लेशियर जो है, सियाचिन को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये है सारा, ये सारा सियाचिन है ग्लेशियर, ठीक है। ये सारा ग्लेशियर क्या है? सियाचिन है। अब लोकेशन की बात करें तो कहां पे है? ईस्टर्न कराक्रम माउंटेन रेंज। मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊं, ये वाली क्या है सारी? ये कराक्रम रेंज है। ये क्या है? कराक्रम माउंटेन रेंज है। इधर कौन सी है? हिमालय है।
इधर कौन सी है, ये सारी। इधर अगर हम बात करें, ये आपको आइडिया दे रहा हूं सिर्फ, वैसे ये सारा हिस्सा जो है ना, ये कराक्रम और हिमालय का है। तो यहाँ पे कोई हिंदुकुश है, 3 बड़ी रेंज है हमारी। अब कराक्रम के अंदर जो है ना, ये है सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ पे, वो पूछ सकता है क्वेश्चन कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, कराक्रम रेंज में पाया जाता है, कराक्रम माउंटेन रेंज के अंदर, हिमालयाज में। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो पूछता है कि सियाचिन ग्लेशियर कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। 76 किलोमीटर लॉन्ग है। कितने, 76 किलोमीटर ऐसे जो है ना, ये लंबाई में फैला हुआ है, ऐसे लंबाई में 76 किलोमीटर तक जो है ना, ये क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। और ये इसका पूछता है सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ कितनी है, 76 किलोमीटर तक फैली हुई है। कहाँ पे, कराक्रम के अंदर। ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट है इन द कराक्रम रेंज के अंदर, और सेकंड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरिया। यानी कि देखे ना, ये हमने बात की ऐसे, ये पोलर एरिया है, ये ऊपर नॉर्थ, और इधर क्या है, ये भी पोल है, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अंटार्कटिका के अंदर, और उधर चले जाएं आप जो है, जहां पे आर्कटिक ओशियन है, रशिया से भी ऊपर, तो वो पोलर रीजन है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन होता है, वो नॉन पोलर रीजन नहीं, पोलर के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें नॉन पोलर जोन का बड़ा ग्लेशियर कौन सा है आपका, नॉन पोलर जोन का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। क्या है, सियाचिन नॉन पोलर जोन का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसको वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड पूछता है। वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सी है, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ये क्लैशेस हो रहे हैं सियाचिन के मकाम के ऊपर। ठीक है, ये कारगिल उसके बाद जो है ये इश्यू शुरू हुए थे सियाचिन के, तो इसके ऊपर भी वार हो चुकी है, इसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है इससे पहले। इसको क्या कहा जाता है, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सी है, सियाचिन। ये बहुत हाईएस्ट पॉइंट है जिसके ऊपर दो मुल्क की फौज जो आपस में क्या है, आमने सामने है, जंग जहां पे होती है। सबसे पहले इसका कन्फ्लिक्ट कब शुरू हुआ था, 1984 में हुआ था, जब इंडिया ने लद्दाख यानी कि सियाचिन के अंदर, लद्दाख के अंदर क्या किया था, क्योंकि लद्दाख भी सियाचिन में अंदर आता है, सारा ग्लेशियर उसी ग्लेशियर के अंदर है लद्दाख। तो वहां पर जब इंडिया ने इंटरवेंशन की थी, मुदाखलत की थी, तो फिर पाकिस्तान ने भी अपनी फौजें बिठा दी थी वहां। तो इसलिए क्या है कि सियाचिन के अंदर जो कन्फ्लिक्ट हुआ था 1984 में हुआ था, और वहां पे मौजूद है। उसके बाद फिर कारगिल हुई थी 1999 के अंदर, और वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा हुआ, सियाचिन हुआ। अच्छा, इसके अलावा है ब्याफो ग्लेशियर को देखेंगे, ब्याफो। एक मिनट, हाँ जी, ब्याफो ग्लेशियर की बात करें, ये देखें, ऊपर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है। ब्याफो ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये भी पाकिस्तान में है। ये 67 किलोमीटर है। सबसे पहला सियाचिन 76 किलोमीटर, उसके बाद ब्याफो 67 किलोमीटर। ये लॉन्ग ग्लेशियर है, ये भी कराक्रम माउंटेन रेंज में है, जीबी के अंदर है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा ग्लेशियर है नॉन पोलर रीजन का, नॉन पोलर रीजन का तीसरा बड़ा ग्लेशियर है। अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो वहां पे इससे भी बहुत बड़े हैं, बट नॉन पोलर जोन की हो रही है। तो उसके अंदर तीसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ब्याफो ग्लेशियर है। आज यहां तक क्लियर है। ये रहा ब्याफो ग्लेशियर, ये जुड़े हुए हैं, ये ब्याफो है, साथ इसके बाल्टोरो आ जाते हैं, और यहीं पे इसके ये सियाचिन है, और ऐसे जो है ना ये बढ़ते जाते हैं, इस पर है। ये सारे क्या है, ग्लेशियर है, ये ब्याफो ग्लेशियर है। अच्छा, उसके बाद बाल्टोरो, ये ब्याफो के साथ यहाँ पे क्या है, ये बाल्टोरो ग्लेशियर है, जो सियाचिन और इसके ब्याफो के दरमियान में है। ब्याफो ग्लेशियर जो ये 63 किलोमीटर लॉन्ग है, ये हो गया ब्याफो, सॉरी बाल्टोरो। बाल्टोरो ग्लेशियर जो वो 63 किलोमीटर लॉन्ग है।
और ये नॉन पोलर रीजन के अंदर है, ये भी कराकोरम रेंज में है। सियाचिन भी, ब्याफो भी, बाल्टोरो भी, ये सारे क्या हैं, ये कराकोरम रेंज के अंदर है। उसके बाद है बत्तूरा। बत्तूरा ग्लेशियर जो है यहाँ पे है, इस जगह पे ये है। बत्तूरा ग्लेशियर जो है ये 57 किलोमीटर लॉन्ग है। ये सियाचिन 76, ब्याफो 67, बाल्तोरो 63 और बत्तूरा 57 है। बत्तूरा क्या है, ग्लेशियर 57 है। ये देखिए हंजा से ऊपर है जीबी, और ये हंजा से ऊपर, इसको भी नॉन पोलर रीजन के अंदर ये लोकेटेड है। ये भी कराकोरम रेंज में है और ये हुंजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये कहाँ पे है, हुंजा डिस्ट्रिक्ट में है ये। उसके बाद हिस्पर की बात करें तो ये है हिस्पर। ये देखना ये सारे तरतीब से आ रहे हैं। ये बत्तूरा हो गया, ये हिस्पर हो गया, ये ब्याफो हो गया, ये बाल्तोरो हो गया, ये सियाचिन हो गया। एक पूरी चेन बनी हुई है, ये बहुत पूरी चेन है। तो ये क्या है, हिस्पर ग्लेशियर है, ये 49 किलोमीटर लॉन्ग है। ये भी कराकोरम रेंज के अंदर है जीबी में, और ये भी नॉन पोलर रीजन का ग्लेशियर है। हाँ, ये कुछ ग्लेशियर थे जो कि आपको जो है ना यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। ये आपको जो है ना ये सारी चीजें आपको ये नजर आ रहा होगा। ये ब्रैड पीक हो गया, गैशमबर्न हो गया, हिडन पीक हो गई, ये मैशबर्न 2 हो गया। ये सारी माउंटेन पीक्स हैं, ये हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के अंदर जब माउंटेन रेंज। क्लियर है? बताइएगा। जी सर। चले अब हम आते हैं दो आब्स की तरफ, ये भी हम करते जाएं। दो आब, दो आब का मतलब क्या है, दो दरियाओं के दरमियान की जरखेज जमीन दो आब कहलाती है। लेकिन फर्क करें, ये हम इसको देखते हैं। इंडस रिवर है, जो है झेलम रिवर आ रहा है, दो दरिया है ना, एक दरिया ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो इनके दरमियान का जो एरिया है ये सारा, दो दरियाओं के दरमियान जितना भी लैंड एरिया आ जाएगा वो सारे का सारा दो कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं, द्वाब में से पेपर आता है, द्वाब में से पेपर बन, क्वेश्चन मस्ट दे देता किसी ना किसी पेपर में। तो सिंध सागर दोआब, सिंध सागर, सिंध कहते हैं दरिया सिंध को, सागर कहते हैं झेलम को कहा जाता है, झेलम रिवर हो इसको सागर रिवर भी कहा जाता है। तो सागर और सिंध, सिंध सागर दोआब यानी कि इंडस रिवर और झेलम रिवर, इनके दरमियान का जो एरिया है ये इंडस रिवर हो गया। इंडस रिवर को दरिया सिंध कहा जाता है और झेलम को सागर भी कहा जाता है, यानी कि झेलम और इंडस रिवर इसके जो दरमियान वाला है ये क्या कहलाता है, ये एरिया ये कहलाता है सारे का सारा सिंध सागर दोआब, सिंध सागर। अच्छा, इसमें बात औकात क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है ना सिंध सागर दोआब आता है। इसमें टू रिवर्स कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने दोआब हैं, 5 है। पाकिस्तान से मुराद नहीं, अगर पाकिस्तान को हम खत्म करें, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर हम पंजाब को शामिल करते हैं तो पाकिस्तान को भी शामिल करें, तो इंडियन पंजाब को भी शामिल करें, तो कितने दोआब थे, 5 दोआब थे। अब भी अगर बात करते हैं तो 5 की करते हैं, बट पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछता है उसमें ऑप्शन देता है 4 का। तो करेक्ट क्या है, 4 है। मैं फिर बता रहा हूं, वैसे 5 दोआब है, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कौन कौन से हैं। 5 है, बट एक जो है वो हमसे बिल्कुल कट गया, हमारी डोमेन से ही चला गया। तो इस वजह से जो है ना ये पेपर के अंदर जब पूछता है कि पाकिस्तान में कितने दोआब हैं, तो 4 है। अगर 4 का ऑप्शन नहीं होगा, 5 का होगा, तो फिर आप 5 को ओके करेंगे। अगर 5 नहीं है तो 4 है, तो फिर 4 ही आपने करना है क्योंकि एग्जैक्ट 4 है। अब किस तरह ये देखते बताते हैं हम। सिंध सागर दोआब मैंने बता दिया, ये इंडस और झेलम के दरमियान वाला ये सारा सिंध सागर दोआब है। ये येलो को आप देख रहे हैं, ये येलो जितने हैं ये सारा क्या सिंध सागर दोआब है। यानी कि रिवर सिंध और रिवर झेलम के दरमियान की जो लैंड है। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं ये माइंड में रखेगा। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं
वो आते हैं, खुशाब जिला आता है, मियांवाली आता है, लिया आता है, मुजफ्फरगढ़ आता है। अच्छा, ये एक सुबह मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन था कि जो सिंध सागर दोआब का वो कौन सा रेगिस्तान है जो कि सिंध सागर दोआब में आता है, वो कौन सा रेगिस्तान है, डेजर्ट है जो सिंध सागर दोआब में आता है। इसी एरिया के अंदर ही आपका खुशाब, मियांवाली, लिया, मुजफ्फरगढ़, ये थल का रेगिस्तान आता है, थल डेजर्ट। थल डेजर्ट, तो थल डेजर्ट किस में है? थल डेजर्ट सिंध सागर दोआब के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आपको इल्म होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो इस एरिया से हैं उनको उनके माइंड में आ गया होगा, खुशाब हो गया, मियांवाली हो गया, लिया हो गया, मुजफ्फरगढ़, यहाँ पे जो एरिया, यहाँ पे जो रेगिस्तान पाया जाता है डेजर्ट, उसको थल डेजर्ट कहा जाता है। और ये सिंध सागर दोआब के ऊपर जो है ये जिले मौजूद है, 4-5 जो है ये जिले क्या है, सिंध सागर दोआब के जिले हैं ये। तो अगर पूछ ले कि मियांवाली कौन से दोआब में आता है, सिंध सागर दोआब, खुशाब सिंध सागर दोआब में, लिया सिंध सागर दोआब में, मुजफ्फरगढ़ सिंध सागर दोआब में आता है। सर डिस्ट्रिक्ट दोबारा अच्छा, बता अब दिए। जी मैं ये लिखे हुए हैं, ये मेंशन है, ये लिखे हुए हैं, खुशाब, मियांवाली, लिया, मुजफ्फरगढ़। जी ओके हो गया सर, ओके हो गया। जी जी, थल जीप रैली जो होती है वो इसी में होती है, मुजफ्फरगढ़ और लिया। अब कोटादू भी शामिल करना है, ठीक है, क्योंकि जिला वही कोटादू आ जाता है। मुजफ्फरगढ़, कोटादू और लिया में होती है थल जीप रैली, ये हर साल होती है। अच्छा, शाहजी दोआब देखिए इनके नाम से है, सिंध सागर, सिंध से मुराद सिंध रिवर, इंडस रिवर, सागर से मुराद झेलम रिवर, यानी कि झेलम और इंडस के दरमियान। अच्छा, छज इनके नाम से है, छज, छे से चनाब, चे से, और जे से झेलम, यानी कि चनाब और झेलम के दरमियान का इलाका। तो ये देखिएगा, अगर आप यहां देखें तो ये तो आ रहा था झेलम रिवर, हमने देखा, तो ये चनाब आ रहा है। तो ये वाला जो आपको ये कलर नजर आ रहा है, ठीक है, आसमानी कलर इसको चले कह लें हम, ये पर्पल, ये आसमानी कलर है, स्काई कलर है। तो ये वाला छज, चे से चनाब, झेलम, के दरमियान जो होगा उसको कहेंगे छज, कहेंगे छज दोआब। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें गुजरात आ जाता है, सरगोदा आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द जंग, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द जंग, यानी कि जंग भी आता है इसके अंदर, और सरगोदा भी आ जाता है, और गुजरात भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं रचना। रचना से देखें, इसके नाम से वाज़ेह है रचना, आर से रावी, चे से चनाब, रावी और चनाब, ये देखें, ये चनाब आया, ये रावी आ रहा है, तो इसके दरमियान वाला क्या होगा, ये ग्रीन वाला, ये सारा रचना दोआब है। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? इसमें जंग भी आ जाएगा, उस जो छाज था उसमें जंग का नॉर्थ वेस्ट था, इसका क्या आ जाएगा, ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रचना जो है, रचना के अंदर जंग आता है, गोजरावाला आ जाता है, हाफजाबाद आ जाता है, फैसलाबाद आ जाता है, ये आ जाते हैं। अगर हम बारी की बात करें, बारी दो आपकी, तो ये बी से क्या होगा, ब्यास, ठीक है, और आर से क्या होगा, रावी, ये रावी है, ये ब्यास है। तो रावी और ब्यास के दरमियान की जो लैंड है, ये ब्यास भी दरिया है, अब ये पाकिस्तान में नहीं बहता, कभी बहता था। तो ब्यास और रावी के दरमियान क्या होगा, क्या कहलाएगा, बारी कहलाएगा, ब्यास और रावी के दरमियान बारी। इसमें लाहौर आ जाता है, कसूर जिला आ जाता है, ओकाड़ा आ जाता है, खाने वाला आ जाता है, मुल्तान आ जाता है, विहाड़ी आ जाता है, ये सारा इस तरह जो है ना, ये क्या है, ये बारी दोआब कहलाता है। बिस्त की बात करें तो ये बिस्त जो है ना, ये अब पाकिस्तान में नहीं, बिस्त से ब्यास है, ठीक है, और ये बिस्त और सतलुज, ये सब रिवर है। तो और सतलुज बिस्त कहलाएगा, बिस्त कहलाएगा। इसलिए वैसे जो है वो 4 का देता है।
इसको देखते हैं, ये लास्ट स्लाइड है हमारी, इसको भी कर लेते हैं बार्स। अब देखिए बार और दोआब ये मिलती जुलती चीजें हैं। बार और दोआब क्या है? मिलती जुलती चीजें। अब दो दरिया की जमीन है, यानी कि वो दोआब, लेकिन बार जो है वो डिफरेंट चीज है थोड़ी। बार किस तरह डिफरेंट है जी? वॉइस का इशू आ रहा है या किसी किसी को? सर बेस्ट दुआ तो रिवाइज कर दें। बिस्त जो है मैं यहीं पे करता हूं, बिस्त जो है वो ब्यास और प्लस क्या है? सतलुज। सतलुज और ब्यास रिवर, सतलुज ब्यास रिवर और सतलुज रिवर, इसके दरमियान की जो लैंड है वो बिस्त कहलाती है, बिस्त। ठीक है, कितना करें वो पूछता भी नहीं है, क्योंकि यह आजकल पाकिस्तान में नहीं है हिस्सा। कभी बिस्त बहता था, वो खत्म हो गया। अच्छा, बार जो है मैं बता रहा था, मैंने कहा जो दोआब है दो दरियाओं के दरमियान सरखेज जमीन, लेकिन बार थोड़ा सा डिफरेंट है मिलती जुलती चीजें, डिफरेंट है। अब देखिए, आपने ये सुना होगा, जो दरियाओं के करीब रहते हैं उनको इल्म होगा, में से कोई होगा, मैं हूं, मेरी हमारी अपनी जमीनें दरियाओं के करीब है, तो उसकी अगर मैं बात करूं, जब दरिया जो है बहता है और वो अपनी जगह छोड़ देता है या रेत बाहर निकालता है ना, तो बड़े रेत के ड्यून्स बन जाते हैं दरिया के करीब करीब। दरिया के करीब करीब क्या बन जाते हैं? बड़े बड़े ड्यून्स बन जाते हैं। बेसिकली वो उसका दरिया का कैचमेंट एरिया होता है सारा। वहां पे हम लोग क्या करते हैं जी, वहां पे हम आबादी बना लेते हैं, रकबे कास्ट कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं जी फ्लड आ गया है। असल में वो दरिया का एरिया होता है सारा, उसका बेसन एरिया होता है। तो वो जो रेत के बड़े बड़े ड्यूज वहां पे बनते हैं दरिया पानी के छोड़ने की वजह से, वो बार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बार। अब हम करेंगे बार कौन सी है, सबसे पहले हम संदल बार देखेंगे। कितनी बार है? 4 बार है। संदल बार, किराना बार, गंजी बार, नीली बार, ये 4 अब मैं वो पूछता है पेपर में कितनी बार है पाकिस्तान में? 4 बार है। कौन कौन सी? किराना बार, संदल बार, गंजी बार और नीली बार। अब इसके अंदर देखिएगा संदल बार क्या है। संदल बार को जंगल बार भी कहा जाता है, संदल बार को जंगल बार भी कहा जाता है। ये किसके दरमियान का एरिया है? ये होगा वही जिस तरह, एक मिनट होल्ड कीजिएगा पहले। जी बताइएगा, वॉइस आ रही है? जी सर अब आइए। क्यों, कोई इशू था? नहीं, वो मैं उस समय बोल नहीं रहा था इसलिए। अब आ रही है वॉइस? ये कब साइलेंट हुआ था मुझे बताइएगा, कहां तक? वो पिछला क्लियर हो गया ना? अब बाहर की तरफ आए हम। जी बाहर सर। वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ है? यस सर। चले जी। अच्छा, संदल पार जो है हम इसको देखते हैं। अच्छा, लास्ट दो आप साइलेंट था, मैं दोबारा बता देता हूँ, वाकई होगा ऐसा को मुझे भी फील हुआ है, तो मैं दोबारा कर देता हूँ। पिछली स्लाइड पे चले जाते हैं, यहाँ पे करते हैं बेस्ट दो आपसे जी। अब यहाँ से जो है ना हम करेंगे जी। ये बेस्ट दोआब हमने कहा, बेस्ट दोआब जो है ये ब्यास और सतलुज, ब्यास और सतलुज के जो है दरमियान की जगह जो है, ये ब्यास आ गया, ये सतलुज आ रहा है, तो इसके दरमियान की जगह ये क्या कहलाती है? बेस्ट दोआब कहलाती है, जो कि आजकल हमारे उस पे पास नहीं है। हमारे पास ये जलंधर मंडी यहाँ पे इंडिया के अंदर है। इसलिए मैंने कहा था वैसे 5 दोआब हैं, सर वॉइस ही नहीं लेकिन आ रही, साइलेंट है क्या? नहीं साइलेंट तो नहीं है, आ रही है बाकियों को सबको? जी सर। सर आ आ रही। रही है। आपका इशू, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, 5 दोआब हैं, लेकिन पेपर के अंदर वो 4 का ऑप्शन देते हैं, तो इसलिए 4 ठीक होगा। अच्छा,
उसके बाद मैंने कहा बार जो है, मैंने बताया बार है उसी तरह ही उसके अंदर क्या है, फर्क है कि मैंने कहा कि वो होती है दरमियान की जरखेज पे आप फसल भी काश्त कर सकते हैं, लेकिन ये वो जगह है बार्स, जब दरिया जो है पानी छोड़ता है तो रेत के ड्यून्स बन जाते हैं, जो बड़े बड़े भी रेत के ड्यून्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बार्स कहलाते हैं। तो संदल बार को देखते हैं सबसे पहले, कौन सी है संदल बार। संदल बार को जंगल बार भी कहा जाता है। ये किसके दरमियान का एरिया है, ये रावी और चनाब के, रावी और चनाब के दरमियान का जो है ना ये एरिया है। ये चनाब आ रहा है तो ये रावी आ रहा है, ठीक है, ये चनाब है ये रावी है। तो इसके दरमियान जो है ना ये ड्यूज बनते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, ये बार कहा जाता है, ये बार बनती है। इसलिए यानी कि आप कह सकते हैं रचना दोआब के दरमियान का जो एरिया है, या जो रचना दोआब वाला एरिया है, वहां पे क्या बनते हैं, संदल बार बनते हैं। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संदल बार कौन से दोआब के एरिया के अंदर बनते हैं, रचना दोआब के एरिया में संदल बार पाई जाती है। इस बार को जो है नाम दिया गया था किसके नाम के ऊपर, दुल्ला भट्टी। इस बार को नाम दिया गया था संदल का, किसने दिया था, दुल्ला भट्टी ने दिया था। वहां का ये एक जो है बड़ा जाना माना शख्स था दुल्ला भट्टी, उसने इसको जो है ना संदल का नाम दिया था, इसने दुल्ला भट्टी ने। उसके बाद किराना बार जो है उसकी बात करें तो किराना बार जो है ये एरिया है चुनाब और जेलम, चुनाब और जेलम वाला, यानी कि छज दोआब के दरमियान। जहाँ पे छज दोआब है वहां पे जो है ना ये बार्स बनती है, कौन सी, किराना बार्स बनती है। इट टेक इट्स नेम फ्रॉम द किराना हिल्स, क्योंकि किराना हिल से इसका नाम लिया गया। किराना हिल कहाँ पे है, सरगोदा से जो है, या उस वहां से पहले सरगोदा में कुछ पहाड़ी सिलसिला है, छोटा सा पहाड़ियां पाई जाती हैं जिनको किराना हिल्स कहा जाता है, जहाँ पे एयरफोर्स का जो है ना वहां पे बेस भी है उसी किराना हिल्स के अंदर। तो उसकी बेस के ऊपर जो है ना इसको किराना हिल्स के नाम के ऊपर इसको किराना बार नाम दिया गया था। गंजी बार का देखें तो गंजी बार जो है ये किसके दरमियान बनती है, यानी कि बेस्त के दरमियान, बेस्त दोआब या सतलुज, सॉरी सतलुज ब्यास और रावी, सतलुज एंड ब्यास दरमियान। ये फर्ज करें अगर मैं बात आपको बताऊं तो ये और ये सतलुज, तो ये वाली जो यहाँ बार्स बनेंगी इनको क्या कहा जाएगा, गंजी बार कहा जाएगा। और किसके दरमियान, ब्यास के दरमियान वाली, यानी कि पे जो है बार बनते जिनको गंजी सर बार फिर कहा से जाता है। साइलेंट हो नीली गया। बार नहीं है साइलेंट, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी को भी इशू आ रहा है वॉइस का, बताइएगा। ये अब आ रही है सर। जी सर। नीली बार की बात करें तो नीली बार जो है ये किसके दरमियान है, रावी ब्यास और सतलुज के दरमियान, गंगे के दरमियान है। और जो नीली बार है वो भी इसी के दरमियान ही बनती है, तीनों दरियाओं के दरमियान, जिसको बारी दोआब कहते हैं, इसके दरमियान। तो आपको सुना होगा कि यहाँ के जो है ना जो नीली बार की मशहूर जो है ब्रीड्स हैं, बफेलोज के, काओ हो गए, बफेलोज हो गए, नीली नीली रावी ब्रीड जिसको कहा जाता है, ये बड़े मशहूर है। यहाँ के भैंसे वगैरह गायें वगैरह बड़ी जो है ना मशहूर है, बड़ी दूध देती हैं ये। नीली बार वाली साइड की अक्सर जो है ना लोग यहाँ से खरीद के जाते हैं, वो कहाँ से होते हैं, नीली बार वाली साइड की होती है। तो ये आज आपका लेक्चर था। आज हमने मैक्सिमम कोशिश की है, कल हम इंशाल्लाह बॉर्डर करेंगे।